अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक मरतबा फिर अपने नए लेक्चर के साथ हमारा जो लेक्चर होता है वो न्यू मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर का यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले लेक्चर्स में हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 6। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से हमने स्टार्ट कर। इसके भी 3 पार्ट हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। जो पिछले हम क्वेश्चन बार बार ये रिव्यू एक्सरसाइज में जो होता है ना, ये आपकी रिवीजन ही होती है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, Z1 कहता है इफ Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, then verify that part number 1 Z1, then find that, then then find part 1 Z1 multiply Z2, part 2 Z1 divided by Z2, part 3 Z1 bar multiply Z2 bar, part number 4 Z1 multiply Z2 का मॉडुलस। ये 4 पार्ट हैं जी इसमें। बहुत ही आसान क्वेश्चंस। सॉल्व करते हैं जी पार्ट नंबर 1 को। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, इसके इक्वल यहां पे लगा के आप स्टार्ट कर दे तब भी ठीक है, नीचे स्टार्ट कर दे तब भी ठीक। Z1 क्या है, 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जी। 5 को पहले इधर से 5 को लेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 4 आयोटा को लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर। कैसे देख, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 मल्टीप्लाई प्लस 2 आयोटा प्लस 10 आयोटा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 12 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर, 15 प्लस इमेजिनरी कितना हो जाएगा 22 आयोटा प्लस 8 इंटू -1। -1 कहां से आया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सिंपल करें जी, 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 1 8, रियल रियल 15 में से 8 निकलेगा 7 प्लस 22 आयोटा। रिक्वायर्ड आंसर। इन क्वेश्चन में हमने को वेरीफाई वगैरह नहीं करना था। पार्ट नंबर 2,
पार्ट नंबर 2, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, Z1 क्या है 5 प्लस 4 आयोटा ओवर Z2 क्या है 3 प्लस 2 आई। दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है? रैशनलाइजेशन के तरीके से। जो डिनोमिनेटर होता है हमारे पास उसका साइन चेंज किया जाता है, साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसी से डिवाइड किया जाता है। कैसे? ये इक्वल यहां पे आ गया इसके इक्वल के 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा। दोनों में क्या है? साइन का फर्क है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3 से 15, 5 को माइनस 2 आयोटा से माइनस 10 आयोटा, इसको इसके साथ प्लस 12 आयोटा, इसको इसके साथ माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा से। ये बनेगा 15 प्लस माइनस 10 प्लस 12 में से निकलेगा प्लस का 2 आयोटा माइनस 8 इंटू -1, -1 कहां से आया? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। नो 15 प्लस 2 आयोटा प्लस 8 ओवर 9 प्लस 4। 4 प्लस कैसे हो गया? माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4। ये भी रियल, ये भी रियल। कितना हो जाएगा? 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13 बटा अलहदा अलहदा करेंगे, ये हो जाएगा 23 ओवर 13 प्लस 2 आयोटा ओवर 13। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? Z1 ओवर Z2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 जो था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे जिन्हें हम अपने तमाम पिछले लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया जाता है, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास रैशनलाइज होकर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, Z1 बार मल्टीप्लाई Z2, Z1 का बार मल्टीप्लाई Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 5 प्लस 4 आयोटा इसका बार 3 प्लस 2 आयोटा इसका बार। इसका बार लेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा। इसका बार लेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। बार या कॉन्जुगेट क्या होता है? आयोटा वाली जो टर्म होती है, आयोटा वाली जो रकम होती है, उससे पहले का साइन चेंज कर दिया जाता। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस कर दिया जाता। और जैसे ही साइन चेंज हो जाता है ऊपर से बार खत्म हो जाता। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को किससे करेंगे? पहले 3 से, फिर 5 को किससे करेंगे? -2 आयोटा से, -4 आयोटा को 3 से करेंगे, -4 आयोटा को -2 आयोटा से करेंगे, 5 को 3 से करेंगे 15, 5 को -2 आयोटा से करेंगे -10 आयोटा, -4 आयोटा को 3 से करेंगे -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इनके टर्म में। मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही लेकिन दोनों का साइन सेम है, इनको प्लस करेंगे। -22 आयोटा प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये पहले ही हम बता चुके हैं।
नो 15 माइनस 22 आयोटा माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 1 8। ये भी रियल ये भी रियल। 15 में से 8 निकलेगा 7 माइनस 22 आयोटा योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 3 का आंसर क्या है? 7 माइनस 22 आयोटा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जी पार्ट 1। पार्ट 4 भी इसी लाइंस पे चलेगा। यहां पर आने के बाद हमने इसका मॉडुलस ले लेना है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 जिस तरह सॉल्व किया है ना, ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 के लिए पहले इसी तरह Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके यहां पे पहुंचेंगे। यहां पे पहुंचने के बाद हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। पार्ट नंबर 4, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का मॉड। Z1 क्या है? 5 प्लस 4 आयोटा। Z2 क्या है? 3 प्लस 2 आयोटा। और इसके गेट ये दो लाइनें आएंगी मॉड की मॉडुलस। मॉडुलस हम लास्ट में लेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करें। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 15। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से 10 आयोटा। 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12 आयोटा। 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से, तो ये हो जाएगा 8 आयोटा का स्क्वायर और इसका मॉडुलस। मॉडुलस की लाइनें थोड़ी सी गहरी भी होनी चाहिए इस तरह, यानी कि डबल पेन चलना चाहिए इसके ऊपर थोड़ा सा, और साइज में इनसे थोड़ी सी बड़ी कर देनी चाहिए ताकि पता चले कि ये मॉडुलस चल रहा है। 15 दोनों इमेजिनरी हैं, प्लस 22 आयोटा प्लस 8 -1। -1 कहां से आया? आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रखा जाता है। नो 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस -8 और इसका मॉडुलस। ये भी रियल 15 में से 8 निकलेगा 7 प्लस 22 आयोटा और इसका अब इसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस कैसे लिया जाता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। 7 स्क्वायर प्लस 22 इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब ये वाला मॉड जो है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका मॉडुलस लेने का तरीका ही क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर। 49 प्लस 22 का स्क्वायर क्या बनेगा जी? 22 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 484 हो जाएगा जी 484 होल स्क्वायर रूट। प्लस करें 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 3। 12 और 1 3। इसके अंदर 49 प्लस करें 3 3 5 क्या हो जाएगा? 533। 533 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है? Z1 Z2 का मॉडुलस 530। अब ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो ये डेसिमल में चला जाएगा, तो लिहाजा यही हमारे पास यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इसके टोटल कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट थे जिसको हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं रेस कर रहा हूं जी, रफ वर्क है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो आजकल वैसे भी साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7।
very important question. This question is very important. Z is equal to find या फिर सेपरेट फाइंड रियल एंड imaginary parts of Z is equal to 2 plus 7 आयोटा और इसकी पावर माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखें जी इसका। ये क्वेश्चन आप 1.4 में करके आएंगे। 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में आप ये क्वेश्चन करके आएंगे। सॉल्यूशन इसका Z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा इसकी पावर -1। ये हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 7 आयोटा इसकी पावर +1, जो कि नहीं लिखी जाती। और अभी एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बन गया था, इनकी ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं। रैशनलाइजेशन करेंगे जी पुराने तरीके से। 1 ओवर 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड किससे करेंगे? 2 माइनस 7। 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। नीचे आपने फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। ये कहां से आया नीचे वाली चीज? ये वाली, ये आपके पास फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये दो चीजें अगर इनके दरमियान में सिर्फ साइन का फर्क हो तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर लिखा। ऊपर 1 है, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 1 जब 7 आइटा से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आइटा हो जाएगा। 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 49 आयोटा। 2 का स्केयर 4, 7 का स्केयर 49, आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर। 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 49, आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 49, नो 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 53। तो यहां से z की वैल्यू जो है, z कम्प्लेक्स नंबर जो आया 2 ओवर 53 माइनस 7 ओवर 53 आयोटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? z की। तो यहां से रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 बाय 53। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -7 बाय 53। योर रिक्वायर्ड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया था कि z है एक कम्प्लेक्स नंबर, इसकी पावर क्या है? -1। इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट किया जाए या फाइंड किया जाए। तो हमने सबसे पहले जो इसके ऊपर पावर थी -1, उससे जान छुड़वाई अपने 9th के नॉलेज से जो हमने पढ़ा था। उसके बाद यही 9th में हमने सीखा था रैशनलाइजेशन करनी, इसको करते हुए हमने सॉल्व किया। तो हमारे पास जो z आया वो क्या आया? 2 ओवर 53 माइनस 7 ओवर 53 आयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट होता है। आयोटा के साथ जो कुछ होता है वो हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ है। 7 का एक ही पार्ट खुद ही था ये। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बाकी हैं जो कि थोड़े से मामूली से लेंथी तो नहीं है, आसान ही है, पीछे आप कर चुके हैं, ठीक है। तो तब उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करवाया जाएगा, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 का। फिर सुन ले स्टूडेंट रिव्यू आज के लेक्चर का। न्यू मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ठीक है। इसका आज क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल कितने पार्ट्स थे? 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व किया, और उसके बाद ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जिसमें हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना था और हमने इसको किया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।